आज हम लोग डिस्कस करेंगे काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट और रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय ड्यूटेरियम। I have taken acetaldehyde along with OD minus and D2. अल्फा CH ड्यूटेरियम के द्वारा रिप्लेस होगा और जितना भी अल्फा CH होगा सारा के सारा, इट मीन्स ऑल द अल्फा CH will replace by ड्यूटेरियम। इसका जो मैकेनिज्म होगा, फर्स्ट अल्फा हाइड्रोजन OD माइनस बेस के प्रेजेंस में आयनाइज हुआ, कंजुगेट बेस बना, इट विल टेक ड्यूटेरियम फ्रॉम द D2O और अल्फा पोजीशन पे ड्यूटेरियम आ गया हाइड्रोजन रिप्लेस होने के बाद। अगेन OD माइनस टेक्स हाइड्रोजन फ्रॉम द अल्फा CH। यहां पे ड्यूटेरियम के जगह पे हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, आयनाइज होगा, क्योंकि रेट कांस्टेंट हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम से ज्यादा होगा, क्योंकि जो बॉन्ड एनर्जी होगा वो CD का CH से ज्यादा, so CH will easily ionize. Again, conjugate base will take deuterium from D2O, will get the CH2, 2 hydrogen will be replaced by 2 deuterium. Similarly, again in the presence of OD minus, this alpha CH again ionized and will get the conjugate base. Similarly, this conjugate base will take deuterium from D2O. So, all the alpha CH, all the hydrogens of CH3 will replace by deuterium. This is a mechanism of replacement of hydrogen by deuterium from alpha position. Only alpha hydrogen will replace by deuterium. If system या compound has more than one conjugated system, then all the conjugated hydrogen will replace by deuterium. Now I am taking examples which are based on hydrogen isotopic effect या kinetic isotopic effect. This is acetone. Then all the alpha CH will replace by the deuterium. Here 3 and 3 6 alpha CH. So 6 alpha CH will replace by deuterium. यहां पे क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है, या तो ये क्वेश्चन देगा, बोलेगा प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट होगा आपका CD3 COO CD3 हेक्सा ड्यूटेरो एसीटोन, या इनॉल फॉर्म के फॉर्म में आंसर दे सकता है, दिस इज द इनॉल। या आपसे ये पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स दैट कैन रिप्लेस बाय ड्यूटेरियम, it will 6. This is the alpha carbon, 2 and 2 4, all the 4 CH will replace by deuterium. Here alpha CH 2, this is also alpha CH 2, this is also alpha CH 2, so 6 alpha CH which can replace by deuterium.
Acetyl acetone, here 3 to 5 and 3 8. So total 8 hydrogen will replace by deuterium. Next question, यहां पर अल्फा CH 2 है, यहां पे अल्फा CH 1 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा ड्यूटेरियम के द्वारा, यहां पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन आपका रिप्लेस होगा ड्यूटेरियम के द्वारा। ये अल्फा CH, इट हैज 2 हाइड्रोजन्स, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 1 हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन भी रिप्लेस होगा ड्यूटेरियम के द्वारा, क्योंकि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है। यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के साथ अटैच है तो डेफिनेटली यह हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के द्वारा रिप्लेस होगा। तो 2 to 4, 5 और 1, 6 हाइड्रोजन will replace by deuterium. ये 3 हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के द्वारा रिप्लेस होगा, ये हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज के साथ है। सो ओनली 3 हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम। यहां पे अल्फा CH 3 है, सो 3 हाइड्रोजन विल रिप्लेस बाय ड्यूटेरियम। इस क्वेश्चन में बात करें, ये डबल बॉन्ड कंजुगेटेड सिस्टम, ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड कंजुगेटेड सिस्टम, और यहां पे 3 अल्फा CH। यदि एक से ज्यादा कंजुगेटेड सिस्टम हो तो ठीक है, अल्फा CH डेफिनेटली इट विल रिमूव बाय या रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम। बट इसके अलावा भी हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, चाहे वो sp2 कार्बन के साथ ही क्यों नहीं अटैच हो। मैंने कहा यहां पे क्वेश्चन नंबर 10, कीटोन डबल बॉन्ड कंजुगेटेड पोजीशन पर और अल्फा पोजीशन पे 3 हाइड्रोजन अटैच है। ये तीनों हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के द्वारा रिप्लेस्ड होगा, लेकिन क्या ये अल्फा हाइड्रोजन भी रिप्लेस होगा कि नहीं होगा, ये हम लोग मैकेनिज्म से देखेंगे। सपोज कीजिए ये कंपाउंड आपको दिया गया है H, राइट, OD माइनस, CH2 with negative charge, lone pair, our double bond. D2. Definitely D2O will come here. यदि हम रेजोनेंस ये कराएं, डेफिनेटली कंपाउंड में रेजोनेंस होगा क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड is in conjugated position, then the negative charge will shift here.
So deuterium will come also here. If the deuterium attached here, this hydrogen is replaced by deuterium. Along with deuterium will come also here. Again we have base Wood minus, deuterium, again it is stabilized by resonance. Again, it is stabilized by resonance. आप यहां पर देख सकते हैं -4 ड्यूटेरियम ऑक्सीजन। यहां पे ड्यूटेरियम आया, यहां का इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है ये भी ड्यूटेरियम के द्वारा रिप्लेस हो सकता है और ये भी रिप्लेस हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि यदि एक से ज्यादा कंजुगेटेड पोजीशन हो तो रेजोनेंस के द्वारा नेगेटिव चार्ज जहां जहां जाएगा वहां का हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के द्वारा रिप्लेस होगा। जैसे नेगेटिव चार्ज यहां है, यहां का हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के द्वारा रिप्लेस होगा। नेगेटिव चार्ज यहां है, यहां के द्वारा ड्यूटेरियम हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के द्वारा रिप्लेस होगा। रेजोनेंस के द्वारा नेगेटिव चार्ज जहां जाएगा, जहां जहां जाएगा वहां का हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के द्वारा रिप्लेस्ड होगा। ये आप केसिंग ट्रिक याद रखिएगा। कि रेजोनेंस के द्वारा नेगेटिव चार्ज जहां जाएगा वहां का हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के द्वारा रिप्लेस होगा। जैसे सपोज कीजिए मैंने ये क्वेश्चन दिया, राइट, ये अल्फा CH है, ये रिप्लेस तो होगा। पहले आप देखिए ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा।
यहां पे निगेटिव चार्ज आएगा। यदि यहां पे निगेटिव चार्ज आएगा तो ये यहां पर शिफ्ट होगा, मतलब यहां का हाइड्रोजन भी रिप्लेस होगा। मतलब 3, 3, 6 and 1, 7 OD माइनस D2O के प्रेजेंस में 7 हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के द्वारा रिप्लेस होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका कीटोन ग्रुप, अल्फा पोजीशन यहां 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड कंजुगेशन में डबल बॉन्ड, इसके अल्फा CH में 2 हाइड्रोजन। यहां पे यदि ये हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो रेजोनेंस के द्वारा यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, सो ये भी हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो 2, 2, 4 and 1, 5 अल्फा CH will remove by या replaced by ड्यूटेरियम। ये आपका कीटोन ग्रुप, ये अल्फा CH 3, यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ये भी हाइड्रोजन रिप्लेस होगा 1, ये भी अल्फा CH 2, कंजुगेशन डबल बॉन्ड अल्फा CH 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ये यहां पे हाइड्रोजन है नहीं कि ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, 2 हाइड्रोजन, 3, 2, 5, 6, 3, 9 and 2, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल बॉन्ड कंजुगेशन डबल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, और यदि ये रेजोनेंस करेगा तो ये हाइड्रोजन 1, 2, 3, 4 अल्फा CH will removed by replaced by deuterium। Here this alpha CH 1, this alpha CH will 3, negative charge will here, this negative charge will shift here, so 3, 1, 4, and this hydrogen will also replaced by deuterium 5, so in the question number 11, 5 hydrogen will replaced by deuterium. In the case of 12 number question, 11 hydrogen will replaced by deuterium. In question number 13, 4 hydrogen will replaced by deuterium, and in the question number 14, only 5 hydrogens, 3, 1, 4 and 1, 5 hydrogen will replace by deuterium. In the question number 15, keto group, alpha CH 2 hydrogens, conjugation with double bond, this alpha CH will show
tautomerism, it means all these three hydrogens will be replaced by deuterium. Again double bond, which are in conjugation. Two hydrogens, and this hydrogen also replaced by deuterium, because this carbon will get negative charge by the resonance. So 2 to 4, 7 to 9 and 1 10 hydrogen. If you consider this example 16, if this hydrogen will be replaced by deuterium, double bond CH, CO minus, double bond CH, this is. CH, CH, this is. If you think about the keto, again double bond, this hydrogen will be replaced by deuterium, two hydrogen, it has one hydrogen, three hydrogen will show, this two hydrogen will show, this hydrogen is replaced by the base, it gets negative charge, and during the resonance this carbon gets negative charge, so this hydrogen will also replaced by deuterium. So one hydrogen, this one, 1 and 3, 4 to 6, 1 7 to 9, 1 10, and this hydrogen will also show kinetic isotopic effect. It means this hydrogen is also replaced by deuterium. So the total number will be 11. You count 3, 5, 1 6, 7 to 9, 1 10 and 1 11. Very important example. I have taken this one example. Question number 16. First hydrogen is replaced by deuterium, so this hydrogen 10 is replaced by deuterium. Now it is a conjugate base. We get conjugate base of the keto form. Now you consider like a total number of hydrogen which can undergoes enolization by the keto form. So keto, double bond conjugated with another double bond, 2 hydrogen on this alpha position, 2 and 3 5, and यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज आएगा, और हमने कहा
कि रेजोनेंस के द्वारा जिस कार्बन पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा वहां का हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के द्वारा रिप्लेस होगा। तो 3 2 5 and 1 6 1 7, this hydrogen will also replaced double bond conjugated with double bond। ये हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन पर, यह हाइड्रोजन अल्फा पोजीशन पर। सो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन in 16 number questions which are replaced by deuterium will be 11। In the question number 17, यहां पर डबल बॉन्ड कंजुगेशन में नहीं है, लेकिन जब आप अल्फा CH हाइड्रोजन को रिप्लेस करें तब ये कॉन्जुगेशन में आ जाएगा। अब आपका ये हो गया। अब यदि ड्यूटेरियम के द्वारा मैं रिप्लेस करूं तो यह हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, यहां का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और ये दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे। तो 2 3 and 1 4, दो हाइड्रोजन यहां से 2 2 4 and 1 5, total 5 hydrogen will replace by deuterium। In the question number 18, total number of hydrogens which can replaced by deuterium, ये दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन, और ये भी क्वेश्चन नंबर 17 के जैसा ही है। यदि आप इस हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम के द्वारा रिप्लेस करें ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नाउ दिस डबल बॉन्ड इज इन कंजुगेशन विथ कीटोन ग्रुप। ये भी हाइड्रोजन रिप्लेस होगा अल्फा CH, ये हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। सो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात करो तो 2 2 4 3 7 and 1 8, so 8 hydrogens are replaced by deuterium। हमने यहां पर काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट और रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय ड्यूटेरियम के बारे में मैंने बतलाया, मैकेनिज्म कराया, और इस पर आधारित मैंने 18 क्वेश्चंस मैंने कराया। यदि आप इन क्वेश्चंस को करते हो तो आप देखोगे आप जितने भी क्वेश्चंस बैंक बनाओगे वो इसी पे आधारित क्वेश्चंस देंगे। एग्जाम में भी आएगा, या तो इस 18 क्वेश्चन में से ही कोई पूछेगा या इस पे आधारित ही आपको क्वेश्चन पूछेगा। सो यदि आप 18 क्वेश्चंस को 2-3 बार रिपीट करके बना लेते हो और आप इसका कंसेप्ट समझ लेते हो तो मुझे लगता है इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एग्जाम में आप इजीली बना लोगे और कभी इस तरह के क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। अब हम लोग बात करें फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेंटेज ऑफ फिनॉल। हम लोगों ने निकाला था कि
कि पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम से हमें फाइंड आउट हो सकता है कि कीटो ज़्यादा स्टेबल है कि इनॉल। मोस्ट ऑफ द केसेज में कीटो इनॉल से ज़्यादा स्टेबल होता है, और हम लोगों ने देखा था कि कुछ केसेज में इनॉल का अमाउंट कीटो से ज़्यादा हो जाएगा। कब? जब कीटो में एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन, जब कीटो इनॉल से ज्यादा स्टेबल होगा मोस्ट ऑफ द केसेज में। कुछ केसेज में इनॉल का अमाउंट कीटो से ज्यादा होगा। कौन से केसेज में? तो यदि इनॉल में एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन होगा तो इनॉल का अमाउंट कीटो से ज्यादा होगा। सेकेंड हम लोगों ने देखा था कि यदि इनॉल में 6 मेंबर्ड चिलेटिंग रिंग हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, रेजोनेंस हो, तो उस कंडीशन में भी इनॉल का अमाउंट कीटो से ज्यादा होगा, जो कि एसिटाइल एसिड होगा। वेरी सिंपल। हम लोगों ने देखा था कि इनॉल का अमाउंट 76% था, क्योंकि इसमें 6 मेंबर्ड है, चिलेटिंग रिंग है और रेजोनेंस भी हो रहा है। लेकिन अल्फा पोजीशन पे यदि आप एल्काइल ग्रुप लगा दो तो ये अमाउंट बहुत ही कम हो जाएगा, और टर्शियरी ब्यूटाइल के केस में तो ऑलमोस्ट कीटो ही होता है, इनॉल नेग्लिजिबल होता है। क्योंकि इनॉल जो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, यदि यहां पर अल्फा पोजीशन पर एल्काइल ग्रुप होगा तो स्टेरिक रिपल्सन होगा, और यदि यह टर्शियरी ब्यूटाइल होगा तो इतना ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन होगा कि ऑलमोस्ट कीटो होगा। यदि स्ट्रक्चर के अलावा या एल्काइल ग्रुप के अलावा बात करें, टेम्परेचर भी अफेक्ट करेगा परसेंटेज ऑफ इनॉल। यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये जो चिलेटिंग रिंग है वो ब्रेक कर जाएगा, और यदि ये चिलेटिंग रिंग ब्रेक कर जाएगा, जो इसका स्टेबलाइजिंग फैक्टर है, प्रॉपर्टी है, जो ड्राइविंग फोर्स है इनॉल की तरफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स को शिफ्ट कराने के लिए, डेफिनेटली यदि चिलेटिंग रिंग ब्रेक कर जाता है तो ड्राइविंग फोर्स नहीं होगा, और इस कंडीशन में कीटो का परसेंटेज बढ़ जाएगा। यदि सिंपल गैसियस फेज है तो इनॉल का अमाउंट 92% होगा। चिलेटिंग रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग and resonance energy will be driving force for the enol. Non-polar solvent same 92% because these are the stabilizing factors again here. आप यदि सिंपल लिक्विड की बात करते हैं, जो हम लोग पहले वैल्यूज निकाले थे, लिक्विड में भी 76%, मतलब इनॉल का अमाउंट ज्यादा होगा। लेकिन यदि पोलर सॉल्वेंट आप लाते हैं तो पोलर सॉल्वेंट विल स्टेबलाइज कीटो फॉर्म। MECN इज अ पोलर सॉल्वेंट, उस कंडीशन में इनॉल 58%, लेकिन यदि H2O होगा तो इनॉल 15% होगा और कीटो आपका 85%। पोलर क्लोटिक सॉल्वेंट विल स्टेबलाइज कीटो फॉर्म। H2O यदि आप लेते हैं तो इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव एंड ऑफ द डाइपोल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा और कीटो फॉर्म स्टेबलाइज होगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द कीटो फॉर्म। तो यहां पर बहुत ही क्लियर है, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं कि यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो चिलेटिंग रिंग ब्रेक करेगा, कीटो स्टेबलाइज होगा। गैसेस पे there is no stabilizing factor for the keto, so enol will be stable. Similarly in hexane, similarly in liquid form. But when we take the polar solvent, this is a polar aprotic solvent and this is a polar protic solvent. Polar solvent will stabilize keto form. In the case of MECN, enol form will be the 58%.
But in the case of the H2O polar protein solvent, here keto form is stabilized by the intermolecular hydrogen bonding. So keto form is more stable than enol. So the percentage of enol will be the 15. इस तरह हमने टॉटोमेरिज्म के जितने भी लेक्चर आपको दिए, हमने आपको कंडीशंस, स्टेबिलिटी ऑफ टॉटोमर्स, परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट एंड आइसोटोपिक इफेक्ट, इट मींस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम के बाद मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट, इस तरह टॉटोमेरिज्म के मैंने सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया। अब आपके पास विजन क्लासेस का स्टडी मटेरियल होगा, वो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस को बनाएं, अपने टीचर से वो अपने डाउट्स पूछेंगे। जो विद्यार्थी के पास विजन क्लासेस के स्टडी पैकेज नहीं है, वो किसी भी बुक से बनाएंगे। मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया, आप लिखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस उसी में से कैरी। नेक्स्ट जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।